जब यूटी बनाई थी उस टाइम पे हमें फेक प्रोमिस क्यों किए थे कि हम आपको 2 लाख जो है वो नौकरियां प्रोवाइड करेंगे? तब क्या इनको नहीं पता था इनके खजाने खाली हैं? अगर इनके खजाने खाली थे तो इन्होंने यूटी नॉर्म्स अप्लाई क्यों कर रहे हैं ये हम लोगों पे? फिर इनको तब होती है जब फोटो सेशन करवाना हो। आज ओलंपिक में कोई मेडल जीत के लाता है तो कहते हैं कि हमने इसके पीछे बड़ा योगदान दिया है, लेकिन यहाँ पे ग्रास रूट लेवल की हम लोग बात करें तो ये अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। आरबीआई कहता है कि खजाना कम है, गवर्नमेंट कहती है खजाना कम। जब इनको अपनी एमपीज एमएलएज की सैलरी को एनहेंस करना होता है तब इनके खजाने में कमी नहीं होती है। जब एक एक एमपी 5-5 आज पेंशनें ले रहा है, जब मुलाजमों की बात आती है तो इनको खजाना याद आता है। जब अपने घर की हमने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है। मैं नेशनल सीनियर नेशनल जो है वो 10 बार खेल चुकी हूँ। इस दिन के लिए मैंने नहीं किया था, मैंने पढ़ाई इस दिन के लिए नहीं की थी कि मोदी जी जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, क्या मोदी जी ने इसीलिए बोला था बेटी पढ़ाओ ताकि जो इनकी बेटी है वो रोज जाके अपने 30 दिन जो है वो रोड पे बैठी रहे और धरने देती रहे और उसकी कोई आवाज ना हो और ऊपर से उन पे लाठी चार्ज भी हो। इस दिन के लिए आपने बोला था कि बेटी को पढ़ाओ, इससे तो बेहतर। लोन लिया आपने? हाँ, पढ़ाई के टाइम पे हमने लोन लिया। और कितना लोन लेंगे? यहाँ लोन ही से हमारा काम चलेगा। जो भी पढ़ा लिखा है यहाँ पे पीआईडी करके आप खाली यही बताते हैं वो लोन ले ले। हमने पढ़ाई भी लोन से की है। अब मेहरबानी करें हम अपने 30,000 से ज्यादा मुलाजिम थे, इन्होंने उसका प्रोविजन घटा के 5 साल से 2 साल किया, 2 साल से 0 किया। अगर उनके लिए ये फाइनेंस ला सकते हैं तो ये 2600 एवरेज खेल टीचर के लिए क्यों नहीं ला सकते? इससे तो बेहतर वही था कि जब बेटी पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था, वो बेहतर था इनसे, ना कि ये बेहतर है कि आज आप रोड पे लोगों को खज्जल कर रहे हो, बेटियों को खज्जल कर रहे हो और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो। हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारे भाई बहन हैं जिनको हमारे पे कुछ उम्मीद थी कि हम उनके लिए कुछ करें। आज वो बूढ़ा माँ बाप फिर से मजदूरी पे जा रहा है, उन लोगों को उन टीचर को पैसा बिल्कुल आपके सामने रोड पे है। अगर बेहतर होता तो रोड पे नहीं होता। ठीक सर, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो हम लोग जो हैं अब पिछले 30 दिनों से 1 महीने से ऊपर हो गया हमें धरने पे बैठे हुए और हम पिछले 4 सालों से रेगुलर बेसिस पे हम प्रोटेस्ट भी किया है, सब कुछ किया है और हमें आश्वासन पे आश्वासन इस गवर्नमेंट ने दिए हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे एज पर आवर पॉलिसीज़। लेकिन हमारी पॉलिसी को भी अब ये फॉलो नहीं कर रहे हैं और खुद के ही रूल्स को ये फॉलो कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी डिमांड जो है वो रहबरे पैटर्न्स पे है। रहबरे पैटर्न के जब 5 ईयर होते हैं तो हमारी भी यही डिमांड है कि हमें 5 साल के बाद जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन हमारा 7 ईयर प्रोबेशन पीरियड क्यों है? हमने ऐसी क्या गलती की थी जो हमारा 7 ईयर प्रोबेशन पीरियड है? आपने एक पब्लिक डोमेन में पॉलिसी लाई जिसको हमने रिस्पॉन्स किया, उस पॉलिसी को आप कैसे में बैठी सरकार कह रही कि खजाना में बड़ी कमी हो रही है, लोन ले रहे हैं, तो सवाल तो उठता सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे जब ये हालात देश में चल रहे हैं? सर, तो इन्होंने जब यूटी बनाई थी उस टाइम पे हमें फेक प्रोमिस क्यों किए थे कि हम आपको 2 लाख जो है वो नौकरियां प्रोवाइड करेंगे? तब क्या इनको नहीं पता था इनके खजाने खाली हैं? अगर इनके खजाने खाली थे तो इन्होंने यूटी नॉर्म्स अप्लाई क्यों कर रहे हैं ये हम लोगों पे? फिर 2600 टीचर्स हैं आप लोग। देखिए, जोशीमठ का मुद्दा, हल्द्वानी का मुद्दा, तमाम ऐसे मसले हैं जो लगातार देश में चल रहे हैं और इसी बीच जम्मू एंड कश्मीर में 2600 साढ़े 2600 माफ कीजिएगा, साढ़े 2600 टीचर, फिजिकल टीचर जो है सड़कों पर लगातार उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम आपकी जॉब को जो है वो परमानेंट करेंगे, 2 लाख परमानेंट की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो 2600 की बात है, वो भी नहीं हो पा रही। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र चिप। सर, जो आपने अभी मैडम से क्वेश्चन किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हो आप, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक मुद्दा था SRO 202 का, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, उसके बैनर के नीचे 30,000 से ज्यादा मुलाजिम थे, इन्होंने उसका प्रोविजन घटा के 5 साल से 2 साल किया, 2 साल से 0 किया। अगर उनके लिए ये फाइनेंस ला सकते हैं तो ये 2600 एवरेज खेल टीचर के लिए क्यों नहीं ला सकते? दिल्ली में आपके साथी बैठे हुए हैं, पुनिया साहब सब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल खिलाड़ी। बिल्कुल, लेकिन यही दुखद है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में जहां प्रधानमंत्री हमारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिट इंडिया का नारा देते हैं, योगा की बात करते हैं, खेलो इंडिया की बात करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी जरूरत नहीं है इस देश में, खिलाड़ियों की जरूरत नहीं, फिजिकल टीचर्स की जरूरत नहीं है, ओलंपिक जो लड़के तैयार हो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि लग रहा है कि हर जगह मोहाली में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पे कई सारे। जरूरत इनको तब होती है जब फोटो सेशन करवाना हो। आज ओलंपिक में कोई मेडल जीत के लाता है तो कहते हैं कि हमने इसके पीछे बड़ा योगदान दिया है,
लेकिन यहाँ पे ग्रास रूट लेवल की हम लोग बात करें तो ये अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। जो फिजिकल टीचर ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को तैयार करता है, उसके साथ ऐसी दुर्दशा की जा रही है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इन्होंने वादे बड़े बड़े दिखाए थे कि हम न्यू इंडिया की कल्पना करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उसे यूथ को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। भाई यूथ को मेन स्ट्रीम में रोडों पे बिठा के नहीं लाया जा सकता। दिल्ली तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझे लगता है। दिल्ली में भी हमारा डेपुटेशन मिला था किरण रिजिजू जी, अनुराग ठाकुर जी से। यहाँ के जो MP है जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी कहा था कि आपका मुद्दा हम जल्द सुलझाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। हमने इतनी दफा मेमोरेंडम डाले, लेकिन उन्होंने एक भी रिस्पांस आज तक रैबरे खेल के डेपुटेशन को नहीं दिया। तो ये बेहद ही दुखद है कि वो हमसे एक बार भी नहीं मिले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मुद्दे को लेकर। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को कि खिलाड़ी जो टीचर्स हैं या खिलाड़ी जो हैं, कैसे उसको न्याय मिलेगा इस देश में? तो रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर के जेन्युइन मसले हैं उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये जो रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं ये चाहते हैं कि रैबरे तालीम की तर्ज पे इनका प्रोविजन पीरियड 7 साल से घटा के 5 साल किया जाए, जैसे पहले चलता आ रहा है। आप भी वैसे कर दीजिए। कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं बीजेपी कार्यालय के आगे? आज 33वां दिन है। हम लगातार ठंड में बैठे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, फीमेल टीचर आए हैं। यहाँ पे फीमेल टीचर्स पे भी लाठीचार्ज हुआ है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इसका भी हम कंडेम करते हैं कि फीमेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अरुणा ठाकुर जी की लेटर है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस टाइम दिल्ली के अंदर। अगर इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम जनता की कहां से सुनवाई करोगे आप लोग? देखिए, आप यही है। देखिए, अनुराग ठाकुर जी का ये लेटर है जो लगातार फिजिकल टीचर्स ने दिया है। मनोज सिन्हा से बातचीत की, मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया कि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले कह रहे हैं कि 7 महीनों से चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन पिछले 33 दिनों से लोग बीजेपी कार्यालय के आगे जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2600 इनकी संख्या है, 2650 इनकी संख्या है, और ये तमाम लोग जो है लगातार इस देश की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है ये 7 साल का जो प्रोविजन पीरियड है उसको घटाकर 5 साल किया जाए। और इसी 5 साल, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि डर है लोगों के मन में। एक तरफ सरकार RBI कह रही है कि खजाना खाली हो चुका है, दूसरे देशों से लोन लिया जा रहा है विश्व बैंकों से, और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी लोगों को जो है वो तनख्वाह देने के उनके पास पैसे नहीं है, प्राइवेट कंपनियों में छटनी शुरू हो गई है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों से ये वादा किया जा रहा है कि 2 लाख जो इनको रोजगार दी जाएगी, और जबकि पिछले 2600 जो टीचर हैं फिजिकल टीचर, वो आज भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 7 साल के बदले 5 साल किया जाए और इनको परमानेंट किया जाए। लोन लिया आपने? हाँ, पढ़ाई के टाइम पे हमने लोन लिया, और कितना लोन लेंगे? यहाँ लोन ही से हमारा काम चलेगा। जो भी पढ़ा लिखा है यहाँ पे PhD करके आप खाली यही बताते हैं वो लोन ले ले। हमने पढ़ाई भी लोन से की है। अब मेहरबानी करें, हम अपने जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारे भाई बहन हैं जिनको हमारे पे कुछ उम्मीद थी कि हम उनके लिए कुछ करें, आज वो बूढ़ा माँ बाप फिर से मजदूरी पे जा रहा है। उन लोगों को, उन टीचर को पैसा हो गया। बिल्कुल आपके सामने रोड पे है। अगर बेहतर होता तो रोड पे नहीं होता। तो पूरा जम्मू कश्मीर रोड पे आ गया। ये आप देखिए कितने डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठे हैं, ये जंतर मंतर बना दिया यहाँ पे बीजी। तो हम लोग फिर भी इतना प्रोटेस्ट, हमने आज तक, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया था। हमने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है। मैं नेशनल, सीनियर नेशनल जो है वो 10 बार खेल चुकी हूँ। इस दिन के लिए मैंने नहीं किया था। मैंने पढ़ाई इस दिन के लिए नहीं की थी कि मोदी जी जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, क्या मोदी जी ने इसीलिए बोला था बेटी पढ़ाओ ताकि जो इनकी बेटी है वो रोज जाके अपने 30 दिन जो है वो रोड पे बैठी रहे और धरने देती रहे और उसकी कोई आवाज ना हो, और ऊपर से उन पर लाठीचार्ज भी हो। इस दिन के लिए आपने बोला था कि बेटी को पढ़ाओ। इससे तो बेहतर वही था कि जब बेटी पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था, वो बेहतर था इनसे, ना कि ये बेहतर है कि आज आप रोड पे लोगों को खज्जल कर रहे हो, बेटियों को खज्जल कर रहे हो और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो। क्या लग रहा है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, क्या लग रहा है कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा जब तक मांग नहीं होगी? सर हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी। और मांग हमारी एक ही, हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसको 7 साल से घटाकर 5 साल कर दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रही। आपने एक बात बोली कि RBI कहता है कि खजाना कम है, गवर्नमेंट कहती है खजाना कम। जब इनको अपनी MPs MLAs की सैलरी को एनहेंस करना होता है
तब इनके खजाने में कमी नहीं होती है। जब एक एक MP 5-5 आज पेंशनें ले रहा है, जब मुलाजमों की बात आती है तो इनको खजाना याद आता है, जब अपने घर की बात आती है तो इनको खजाना याद नहीं आता है। ये सिर्फ हमें मुलाजमों को, खासकर जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को तंग करने की, परेशान करने की इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि लोग डीमोटिवेट हो जाएं और लोग अपने घरों से बाहर निकल के धरने प्रदर्शन पे ये मजबूर हो जाएं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तस्वीर दिखा दीजिए। इससे पहले मैं एक सवाल डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में खिलाड़ियों का एक बड़ा संगठन होना चाहिए? क्या इस देश में जो ओलंपिक में रेसलर के खिलाड़ी टीचर हैं, संगठन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए जिससे लगातार जो है वो पीएमओ में एक रिप्रेजेंट कर सके कि पिछले कई सालों में जो सरकारें जो है लगातार सरकारों से सवाल कर सके। अगर ऐसा कोई संगठन है, जो मुझे मालूम नहीं अगर है, तो क्या नेशनल लेवल पे एक इतना बड़ा संगठन खड़ा करना चाहिए इन लोगों को, जिनकी रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हो, एलजी के सामने हो, एलजी से लगातार सवाल जवाब कर सके, तकरीरें दे सके। तो ये जम्मू कश्मीर का वो बड़ा मजमा है। पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहां तमाम दिग्गज लीडरान जो है इसी कार्यालय में आते हैं, अमित शाह से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी तक। लेकिन ऐसे वक्त में इस भवन के आगे जो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, देख सकते हैं कि साढ़े 2600 फिजिकल टीचर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले भी थे और फिर भी ये कह रहे हैं, मनोज सिन्हा जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है वो 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या वो जो मौजूदा वक्त में देश में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। शुक्रिया, थैंक यू। जस्टिस फॉर ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है, रबर खेल की एक डिमांड, 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 खेल 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 जस्टिस जस्टिस ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है।